नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 45 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बताया गया है कि कतिपय मामलों की बाबत सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जित होना। इसमें सीधी सी बात हम पहले पॉइंट में ये याद रख सकते हैं कि जैसे कि जहाँ पर आरसीए को नियुक्त किया गया है, आरसीए सशक्त है किसी मामले का विचारण करने के लिए, किसी मामले का निर्धारण करने के लिए, विनिश्चय करने के लिए आरसीए को सशक्त कर दिया गया है। तो वहाँ पर सिविल न्यायालय जो है वह ऐसे मामले को ना तो ग्रहण करेगा और इस अधिनियम के अधीन भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा दी गई या दी जाने वाली किसी भी कार्यवाही के बारे में कोई भी व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो ये है कि जहाँ पर किसी मामले का विनिश्चय करने के लिए आरसीए को सशक्त किया गया है, मतलब आरसीए जो है वो योग्य है किसी मामले का विनिश्चय करने के लिए, तो वहाँ पर आरसीए ही उस मामले का विनिश्चय करेगा। ठीक है। अब उस मामले में जो सिविल न्यायालय है या अन्य प्राधिकारी हैं उस मामले को ना तो ग्रहण करेंगे, उस मामले को ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही उस मामले में कोई व्यादेश देंगे। यदि आरसीए द्वारा उस मामले में कोई क्या दिया गया है, कोई निर्णय दिया गया है, तो उस निर्णय में सिविल न्यायालय द्वारा व्यादेश भी नहीं दिया जाएगा। अब इसकी जो उपधारा 2 है वो ये बताती है कि इसका मतलब ये नहीं होगा, जैसे हमने पहली क्लॉज में पढ़ा है कि जो सिविल न्यायालय है जब तक कि उसे बताया ना जाए, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जब तक अभिव्यक्त रूप से, जब तक लिखित रूप से ये ना बताया जाए कि इस मामले का निर्धारण सिविल न्यायालय करेगा, वहाँ पर हर मामले का निर्धारण आरसीए करेगा। ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर आरसीए निर्धारण कर सकता है तो वहाँ पर सिविल न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, बात एक ही है। ठीक है। तो अब जहाँ पर आरसीए कार्य कर सकता है वहाँ सिविल न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और सिविल न्यायालय ऐसे मामले में दिए विनिश्चय पर क्या करेगा, व्यादेश भी नहीं देगा। ठीक है। और ना ही ऐसे मामले को ग्रहण करेगा। तो उसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि सिविल न्यायालय जो हक संबंधी प्रश्न है उसके बारे में, हक संबंधी किसी प्रश्न की या इस बारे में कि ऐसे स्थान का भाड़ा प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगण कौन है, किसी प्रश्न के विनिश्चय के लिए हो। मतलब इसका मतलब ये है कि अभिव्यक्त रूप से, पहले पॉइंट में ये याद रखें, अभिव्यक्त रूप से जहाँ पर बताया गया होगा कि आरसीए ही इस मामले का, सिविल न्यायालय ही इस मामले का विनिश्चय करेगा, तो वहाँ पर सिविल न्यायालय ही विनिश्चय करेगा। इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा, ये दूसरा क्लॉज ये बताता है, इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि जो सिविल न्यायालय है वो हक संबंधी प्रश्न का विनिश्चय नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि जो हक संबंधी प्रश्न है उनका विनिश्चय कौन करेगा, उनका विनिश्चय करेगा सिविल न्यायालय। और आरसीए जिस मामले का विनिश्चय करने के लिए सशक्त है, ठीक है, योग्य है, तो वह उसका विनिश्चय करेगा। पहला पॉइंट यही बोलता है कि वह उसका विनिश्चय करेगा और उस मामले में ना ही कोई सिविल न्यायालय और अन्य प्राधिकारी ना तो उसे ग्रहण करेंगे ना उसमें व्यादेश देंगे। और दूसरे में ये बताया है कि जो हक संबंधी प्रश्न है उसका निर्धारण कौन करेगा, सिविल न्यायालय ही करेगा। इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि सिविल न्यायालय को हक संबंधी प्रश्न का विचारण करने के योग्य नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।